हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम श्री बांके बिहारी जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि आखिर श्री बांके बिहारी जी के हाथों में बांसुरी क्यों नहीं है। आमतौर पर हम सबने हमेशा से ही श्री कृष्ण के साथ उनकी प्रिय बांसुरी को देखा है। इसके साथ ही जानेंगे कि आखिर श्री बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए। तो चलिए इस वाले सवाल से ही शुरुआत करते हैं। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पंचमी तिथि को श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, हम सबने सबसे बड़े संगीत सम्राट तानसेन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिनकी मधुर आवाज का मुगल शासक अकबर भी कायल था। ये तानसेन के ही गुरु स्वामी हरिदास जी थे, जिन्होंने निधिवन में खुद भगवान कृष्ण को श्री बांके बिहारी वाले रूप में अपने हृदय से प्रकट किया था। स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में 12 साल तपस्या की थी। वो इतना मधुर गाया करते थे कि उनके सुंदर संगीत को सुनकर ही श्री बांके बिहारी उनके हृदय से प्रकट हो गए। उन्होंने ही राधा कृष्ण के इस मिले जुले वाले विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया था। इनके गुरु का नाम था स्वामी आशुधीर देव जी, जो स्वामी हरिदास को देखकर ही पहचान गए थे कि ये राधा जी की प्रिय सखी ललिता का अवतार है। जब निधिवन में स्वामी हरिदास के मधुर भजन को सुनकर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए, तो उनके साथ राधा जी भी थी और उन्होंने स्वामी हरिदास से कहा कि अब आप हमारी सेवा करें। लेकिन उस पर उनका कहना था कि अब मेरी काफी उम्र हो चली है, दोनों की अलग अलग से सेवा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। इस पर राधा कृष्ण एक ही विग्रह में समाहित हो जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख आता है कि स्वामी हरिदास जी को इस बात की चिंता हो गई थी कि वो एक संत हैं और बांके बिहारी जी की तो किसी भी प्रकार से सेवा कर लेंगे, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए वस्त्र आभूषण कहाँ से लाएंगे। इस समस्या के समाधान के रूप में फिर राधा कृष्ण एक ही विग्रह में एकाकार हो गए। वैसे बचपन से ही स्वामी हरिदास जी का इस दुनिया से मोह खत्म हो गया था। उनमें कुछ शेष रह गया था, तो वो था श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव, जिस भाव की कृपा से हमें वृंदावन में आज श्री बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। अब बात जानते हैं कि आखिर श्री बांके बिहारी जी के हाथ में बांसुरी क्यों नहीं है। तो इसके पीछे का कारण भी खुद उन्हें प्रकट करने वाले स्वामी हरिदास जी ही थे, जो श्री बांके बिहारी को अपना एक छोटा बालक मानते थे और सोचते थे कि अगर वो दिन भर बांसुरी पकड़ेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही वो अपनी बंसी धारण करते हैं। दोस्तों, लगभग सभी मंदिरों में सुबह सुबह भगवान के विग्रह की मंगला आरती होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। दरअसल श्री बांके बिहारी जी को बालक रूप में पूजे जाने के चलते उन्हें जल्दी नहीं उठाया जाता। यह भी कहा जाता है कि रात को जब वो रासलीला करके आते हैं तो उन्हें विश्राम करने दिया जाता है। सुबह जल्दी उठाकर उनके विश्राम में बाधा नहीं डाली जाती। पर हाँ, साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे के बाद उनकी मंगला आरती की जाती है। ऐसे ही हरियाली तीज के दिन श्री बांके बिहारी जी को झूले पर बिठाया जाता है। वैसे जब बात श्री बांके बिहारी जी की हो रही हो, तो ऐसे में उनके नाम का मतलब भी पता होना चाहिए। तो श्री शब्द को कृष्ण जी की शक्ति, जो स्वयं राधा जी हैं, के लिए प्रयोग किया जाता है और बांके शब्द का अर्थ हुआ टेढ़ा, जबकि बिहारी शब्द का अर्थ हुआ सबसे ज्यादा आनंद लेने या देने वाला। वैसे जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो वो मुख से, कमर से और चरणों से टेढ़े हैं। इसे उनका त्रिभंग रूप कहते हैं। इन सब के बीच दोस्तों, सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन भक्तों को भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो पाते हैं। यानी केवल इस दिन मंदिर आने पर उनके पूरे शरीर के साथ साथ उनके चरण कमलों के भी दर्शन होते हैं। साथ ही प्यारे से बालक भाव में श्री बांके बिहारी जी को किसी की नजर ना लग जाए, इसके चलते उनके गर्भगृह के सामने लगा पर्दा हर थोड़ी थोड़ी देर में हटता रहता है।
ताकि दर्शन करने आए किसी भक्त की उनसे नजर न टकरा जाए। इन तथ्यों के बीच एक छोटी सी बेहद रोचक कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार एक भक्त भगवान के दर्शन करने को मंदिर आया, लेकिन जब वापस घर जाने का समय आया तो वो भक्ति भाव में डूबा हुआ भगवान से विरह के कारण रोने लगा। वो दुखी भाव से मंदिर से चला गया, ये सोचते हुए कि अब दोबारा दर्शन कब होंगे। अब भगवान कृष्ण तो भाव ग्रहण करने वाले हैं, अपने भक्तों के भाव को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे में कोई सच्चा भक्त उनकी चौखट से दुखी होकर जाए, वो इसे कैसे सहन कर सकते थे। तो हुआ यह कि भक्त के साथ भगवान भी मंदिर छोड़ उसके पीछे निकल गए। इस कारण भी श्री बांके बिहारी जी के सामने लगा पर्दा थोड़ी थोड़ी देर में हटते रहता है। तो दोस्तों, ये थे वो अनोखे तथ्य। अगर आपके पास भी हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे जरूर शेयर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसे आप प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।